हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, बोला गया कि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रनगर फिरोजाबाद का नया नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है, याद रखें। और ये जो प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा था, याद रखें। फिरोजाबाद का जो नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्य समिति द्वारा पास कर दिया गया है। और इससे पहले जिला पंचायत की बैठक में 2 वर्ष पूर्व ही फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका था, लेकिन अब इसे पास कर दिया गया है। अब जो इसका नया नाम होगा वो फिरोजाबाद से चंद्रनगर इसका नया नाम होने वाला है, याद रखें। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद फिरोजाबाद का जो नया नाम होगा वो चंद्रनगर हो जाएगा। अभी राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी तब इसका नया नाम हो जाएगा फिरोजाबाद से चंद्रनगर, याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे, जो भी बदले गए नाम हैं प्रमुख इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नया नाम बदलकर कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, याद रखें। और अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रख दिया गया अक्षरधाम एक्सप्रेसवे। और राष्ट्रीय भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। हॉकी स्टेडियम रायबरेली, जो कि है रायबरेली में, ये रानी रामपाल के नाम पर इसका नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। और अल मिनहाद, जो कि यूएई में है, इसका नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है, इसका नाम बदलकर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। इस्लाम नगर, जो कि भोपाल में है, इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और मोटे अनाज का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टालान, जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी बनते हैं उन्हें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। और हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, याद रखें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दिल्ली एक्सप्रेसवे आया है, दिल्ली एक्सप्रेसवे जो कि यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। और यूपी ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। और ब्रज रज महोत्सव जो है ये मथुरा में मनाया जाता है। और अधिकार अभियान, हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो अभियान शुरू किया है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हर बच्चों के लिए हर अधिकार जो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन 2 से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी से कौन सा देश अलग हो गया है। तो ये जो देश है वो है डोमिनिका, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी सही है, डोमिनिका है, क्योंकि इसके पास उत्तरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, इसीलिए ये मेज़बानी करने से मना कर दिया है, इसीलिए ये देश अलग हो गया है, याद रखें। डोमिनिका T20 वर्ल्ड कप 2024 मैचों की मेज़बानी नहीं करेगा। और डोमिनिका सरकार ने टूर्नामेंट शुरू करने से पहले प्रैक्टिस और मैच न्यू पर काम पूरा करने में देश की असमर्थता बताते हुए यह निर्णय
नहीं लिया है, बोला है कि अब मैं इससे अलग हो रहा हूँ, तो ये अब अलग हो गया है। याद रखें, T20 की वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक खेला जाएगा, 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज के 10 शहरों में 27 दिन तक चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाने, इसमें 20 टीमें भाग लेंगी और इसमें 55 मैच खेले जाएंगे T20 में, याद रखें। और डोमिनिका का जो वेस्ट इंडीज के 6 अन्य देश हैं वो हैं, याद रखना, ये सारे हैं एंटीगुआ, बारमूडा, बारबाडोस, गुयाना, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और त्रिनाद और टोबैको, ये वहाँ के देश हैं, याद रखें। इसके अलावा आईसीसी ने अमेरिका के 3 शहरों न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डलास के नाम फाइनल किए हैं, जहां पर T20 वर्ल्ड कप मैच का आयोजन किया जाएगा इन 3 शहरों में, याद रखें। T20 आया है तो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले जो टीमें थी वो थी 2017 में शुरू हुआ, जो कि भारत ने 2017 में, पाकिस्तान 2009 में और 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज, 2014 में श्रीलंका, 2016 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया 2021 में और 2022 में इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में ये ट्रॉफी जीती थी। भारत ने 2007 में जीती थी, याद रखें। वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 में ये ट्रॉफी जीती थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण फैक्ट याद करना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं क्रिकेट से, याद रखें। T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 2007 से हुई है, जो कि भारत ने इस ट्रॉफी को जीता। और 2007 में पहला T20 मैच भारत ने जीता, अभी मैंने बताया। 2022 में इंग्लैंड ने T20 विश्व कप जीता है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में पहली बार 20 टीमें शामिल होंगी इसमें। 2024 में 20 टीमें इसमें शामिल होने वाली हैं, याद रखना। और 55 मैच खेले जाएंगे, अभी मैंने बताया। T20 विश्व कप सबसे अधिक बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने जीता है, 2 बार। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने T20 कप सबसे अधिक बार जीता है, 2 बार। आगे बढ़ते हैं। कुछ रामबाण बातें और याद रखना, आपसे पूछे IPL 2024 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल होंगे, इस बात को याद रखें। और पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन जल संसाधन निगम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में इसका आयोजन किया जाएगा, जो यहाँ पे है, याद रखें। इसका उद्देश्य है जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। और 15 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में विभिन्न जिलों में 75 प्राकृतिक जल विरासत संरचनाओं में जल विरासत पंखवाड़ा मनाया जाएगा। ये जो है ये यहाँ पे मनाया जाएगा, याद रखें। रामबाण बातें में जो प्रमुख उत्सव हैं, याद करना, जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं, एक बार सभी को रिवाइज करते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में मनाया जाता है। मोनलम चेनमो उत्सव ये लेह में मनाया जाता है। और माघी मेला उत्सव ये पंजाब में मनाया जाता है, याद रखें। और बिजली उत्सव ये असम में मनाया जाता है। थावे उत्सव ये बिहार का है। और भूमचू उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव ये खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ताज महोत्सव ये आगरा का महोत्सव है, ताज महोत्सव। और यशांग महोत्सव जो है ये मणिपुर द्वारा मनाया जाता है, यशांग महोत्सव, याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सीमा सुरक्षा बल BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस जो BSF का वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2023 में BSF ने अपना 59 स्थापना दिवस मनाया है।
और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। आपसे पूछे कब स्थापना की गई? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और बीएसएफ को अब तक 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र, जिसमें से 56 सेना मेडल प्राप्त हो चुके हैं। बीएसएफ पाकिस्तान व बांग्लादेश सीमा सहित 13 प्रांतों पर काम करती है, याद रखें। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो नितिन अग्रवाल हैं, बीएसएफ के महानिदेशक। 13 सीमावर्ती राज्यों में ये फैली हुई है, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीएसएफ तैनात है। यहाँ बीएसएफ तैनात है, याद रखने। अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्यवाही कर सकती है ये जान लें। बीएसएफ जो अपने कार्य क्षेत्र में पासपोर्ट एक्ट लागू कर सकती है, मतलब बाहर से आने वालों को पासपोर्ट वहाँ पे बॉर्डर पे चेक कर सकती है, ये भी सब बीएसएफ को काम होता है। और एनडीपीएस एक्ट, ये जो ड्रग्स वालों के लिए है, जो बॉर्डर पे से ड्रग्स आदान प्रदान करते हैं, उनका एक्ट भी ये यहाँ पर चेक कर सकती है। और सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानून के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकती है। ये किसी पे संदेह हो गया तो ये इसे गिरफ्तार कर सकती है, ये इसके काम है, याद रखें। रामबाण बातें में सशस्त्र बलों के कुछ प्रमुख को याद कर लेते हैं। जैसे सीआरपीएफ के महानिदेशक आपसे पूछे तो सुजाय लाल थाउसेन हैं। और सीआईएसएफ के महानिदेशक आपसे पूछे शीलवर्धन सिंह हैं। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला हैं। और एनएसजी के महानिदेशक आपसे पूछे तो एमए गणपति इसके महानिदेशक हैं। आईबी के महानिदेशक आपसे पूछे तो तपन कुमार डेका हैं आईबी के महानिदेशक, याद रखें। महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी न किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। आपसे पूछे रॉ के महानिदेशक तो रवि सिन्हा रॉ के महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है अभी। एनडीआरएफ के प्रमुख आपसे पूछे अतुल करवाल हैं। और असम राइफल के महानिदेशक आपसे पूछे तो प्रदीप चंद्र नायर हैं। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर को बनाया गया है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका जो शुरू हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है वो नागालैंड राज्य द्वारा मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, नागालैंड इसका राइट आंसर है, याद रखें। नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 24वां हॉर्नबिल महोत्सव 2023 में अभी मनाया गया है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर पर मनाया जाता है। हॉर्नबिल यहाँ का प्रमुख पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई है। और इसका उद्देश्य जो है नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे को परिचित कराने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नागालैंड की स्थापना दिवस के बारे में जान लेते हैं। 61वां राज्य दिवस जो है अभी मनाया गया है नागालैंड का। और 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का संघ बना, जो कि 16वां राज्य बना है। 16वां राज्य पूछे भारत का कब बना, कौन बना, तो ये नागालैंड बना है। 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना है, ठीक है, इसे मान्यता दी गई है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश में जो है, नागालैंड की जो सीमा है उत्तर प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार के साथ लगती है, याद रखें। और इसकी जो राजधानी है नागालैंड की वो कोहिमा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नेफू रियो हैं। और जो राज्यपाल है ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है नागालैंड के। तो ये सारी बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल जो आया है, हॉर्नबिल जो यहाँ का पक्षी होता है, याद रखें। नागालैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीकी
एशिया और मेलेशिया में पाए जाने वाला एक पक्षी है। ठीक है, ये विलुप्त होने के कगार पे है, इसीलिए इसे बचाया जाता है। नागालैंड का ये प्रमुख पक्षी भी है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसे भारत में धनेश के नाम से भी जानते हैं, जो है हॉर्नबिल को। और हॉर्नबिल पक्षी के अवैध जो शिकार ने इसे संकटग्रस्त कर दिया है, तो इसे बचाने के लिए भी इसका काम किया जाता है, इसे बचाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, रामबाण बातों में याद रखेंगे आज विश्व की प्रमुख झीलें। आपसे पूछे अरल सागर झील कहाँ है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। टांगानिका झील ये तंजानिया कांगो गणराज्य में है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। सुपीरियर झील जो है यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर झील याद रखें। बैकाल झील ये रूस में है। विक्टोरिया झील ये तंजानिया और युगांडा में है। ह्यूरन झील ये यूएसए और कनाडा में है। ग्रेट पेरियर झील ये कनाडा की सीमा पर है। ये प्रमुख झीलें हैं, याद रखना। और आपसे पूछे ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है। बालखस झील जो है बालखस झील ये कजाकिस्तान में है, बालखस झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। आपसे पूछा गया कि फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो दिया गया है आरसिया सत्तार को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आरसिया सत्तार इसका राइट आंसर है। इसे सम्मानित किया गया है आरसिया सत्तार। आरसिया सत्तार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये पौराणिक कथाओं से महत्वपूर्ण योगदान दिया। पौराणिक कथाओं को साहित्यकार भी हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आप इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अनुवाद भी किया है। ठीक है, आरसिया सत्तार ने, तो याद रखें। अब आया है तो प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख पुरस्कार जो रामबाण में प्रमुख पुरस्कार आया है, तो पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया है। जो कोविड-19 जो है योद्धाओं को इसे प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का जो दिया गया है वो डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और आपसे पूछे 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 ये डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये पीएम मोदी को दिया गया है। जार लेडली पुरस्कार जो दिया गया है वो अर्थशास्त्री राज चेट्टी को दिया गया है। एनी अवार्ड जो दिया गया है इस बार वो दिया गया प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो माइकल रोशेन को दिया गया है। यह प्रमुख पुरस्कार हैं, याद रखना। और एएम गोखले पुरस्कार जो दिया गया है इस बार वो संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है वो शांता थोटम को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का पुरस्कार प्रियन सैन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब पंजाब ने जीत लिया है। हरियाणा को हराकर पंजाब ने ये खिताब जीत लिया, अपने नाम कर लिया है, याद रखें। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने हरियाणा को हराकर अपना स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल चेन्नई में मेयर जो फाइनल मैच हुआ है वो चेन्नई में हुआ है। मेयर जो राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया है फाइनल मैच, ये बात को याद रखें। ठीक है, तमिलनाडु ने पेनल्टी शूट आउट में कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है इसमें। ठीक, कांस्य पदक जीता है, दूसरा स्थान रहा है। और 13वां संस्करण में यह पंजाब का चौथा खिताब था। जो 13वां संस्करण इस बार हुआ है ये पंजाब का, इस बार चौथा खिताब जीता है पंजाब ने। ठीक है, जो सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता ये होती है, राज्य स्तर पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। रामबाण बातों में याद रखें कुछ हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ जैसी हैं, जैसे कि आगा खान कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बीटन कप
ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी और मास्टर चैंपियन ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप। ये सब ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? तो ये सब ट्रॉफियाँ हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित ये ट्रॉफियाँ हैं, याद रखें। हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली में जो आते हैं ये जैसे हैं कि बुली, अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग, ठीक, सर्किल, हैट्रिक, ये सब आते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये जो जीडीपी की विकास दर बढ़कर 7.6% हो गई है, याद रखें 7.6%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 30 नवंबर को डाटा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की जो जीडीपी दर है वो 7.6% हो गई है, ये बताया गया है जीडीपी को। और 2022 की इसी अवधि में जीडीपी ग्रोथ जो थी वो थी 6.2% रही है, ठीक है। और पहली तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ वो 7.8% रही। और 23-24 की पहली छमाही के लिए जो मौजूदा कीमतों पर अनुमानित जो जीडीपी हो गई है वो हो गई है 142.33 लाख करोड़ रुपए, ये जीडीपी हो गई है, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन याद रखें। जो हुरून सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है वो राधा किशन दमानी है, पहले स्थान पर, याद रखें राधा किशन दमानी। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट में अभी 2023 की सूची जारी की है, जिसमें से राधा किशन दमानी 2.38 लाख करोड़ के मार्केट शेप के साथ टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। राधा कृष्ण दमानी का नाम याद रखना, ये पहले स्थान पर हैं। वहीं बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल रहे हैं, जो 1.19 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ ये दूसरे स्थान पर हैं। और जोमैटो ये तीसरे स्थान पर हैं। जोमैटो के जो फाउंडर दीपिंदर गोयल है ये तीसरे स्थान पर हैं, 86,835 करोड़ मार्केट के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। जोमैटो के जो फाउंडर 21 वर्षीय हैं वो है केवल बोहरा, ये जो है इसमें अपनी स्थान जारी किया है, जो कि चौथे स्थान पर रहे हैं। जोमैटो के फाउंडर केवल बोहरा ये चौथे स्थान पर रहे, याद रखना। और जो हुरून रिपोर्ट 1998 में लंदन में स्थापित एक लीडिंग रिसर्च लग्जरी पब्लिशिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, याद रखें। और यह भारत, चीन, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और लग्जमबर्ग में भी मौजूद है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं मकरंद रनाडे को बनाया गया है, मकरंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को नई दिल्ली में स्थापित इंडिया एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया है, तो इसका राइट आंसर है, याद रखें। इन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ले ली है और इन्होंने 2006 में वायुसेना का वीरता पदक और साल 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना आया तो इसकी स्थापना, जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है वो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आदर्शवास इसका जो होता है वायुसेना का
और नभम स्पीयर्सम दीप्तम इसका आदर्श वाक होता है। और वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, याद रखें। तो ये रहे करंट अफेयर 5 दिसंबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे, सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है दोस्तों। आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ में स्टैटिक जीके भी बताए गए जो भी महत्वपूर्ण बन सकते थे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।